हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो हमारे पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाउन चले जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारे अगर पोर्टफोलियो को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर साइक्लिकल स्टॉक्स ज्यादा होंगे और नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स कम होंगे। अब आप ये पूछेंगे कि साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि कुछ स्टॉक्स या सेक्टर या कंपनीज ऐसी होती है जो कुछ सीजन ही चलती है। मान लो मार्केट के अंदर 2 से 3% की गिरावट हो, पर उन स्टॉक्स के अंदर हमें 5 से 10% की गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे स्टॉक्स जो हैं साइक्लिक स्टॉक्स कहलाते हैं, मतलब सीजन वाइज चलते हैं। अगर गिरावट होती है तो उनके अंदर और ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जैसे सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे एसी होती है, एयर कंडीशन। अगर उन कंपनीज को देखें तो उनकी सेल गर्मी मतलब समर के अंदर एकदम से बढ़ जाती है, फिर अगर बाद में देखिए समर खत्म हो जाता है तो उनकी सेल एकदम से डाउन हो जाती है। तो इस बिजनेस को कहें तो ये साइक्लिक बिजनेस कहलाएगा, मतलब सीजन वाइज ही चलता है। और अगर इस टाइप के स्टॉक्स देखें तो वो साइक्लिक स्टॉक्स कहलाएंगे। और अगर बात करें निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स की, और बात करें निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स की, तो वो भी हमेशा अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ साइक्लिक स्टॉक्स भी होते हैं, कुछ नॉन साइक्लिक स्टॉक्स भी होते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि क्या कोई ऐसा इंडेक्स है जो हमें हमेशा अच्छे रिटर्न बना के दे, ऑल सीजन चले, मतलब ऑल वेदर हमें अच्छा रिटर्न बना के दे? तो ऐसा इंडेक्स भी है जिसको कहते हैं नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर जनरली ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स होते हैं जो नेसेसिटी होते हैं। नेसेसिटी मतलब आवश्यक, जो जिसकी जरूरत हमें हमेशा रहती है। तो जैसे बात करें एफएमसीजी सेक्टर है, जैसे उसके अंदर खाने वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके अलावा साबुन है, शैम्पू है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के अंदर आते हैं, मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फिर टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, उसके अंदर इंटरनेट आता है, और इंटरनेट की जरूरत अभी हर किसी को है और हर समय है। तो इस टाइप की कंपनीज या स्टॉक्स कहलाते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स, और इस टाइप के इंडेक्स को कहते हैं नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। और इस टाइप का जो म्यूचुअल फंड है वो है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड। ये अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर इंडेक्स के अंदर बात करें सेक्टर्स की, तो उसके अंदर एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर सर्विस सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मीडिया, टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल जैसे कपड़े वगैरह की जरूरत हमेशा रहती है, ऑल सीजन। तो ये सारे सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं, मतलब इस इंडेक्स के अंदर आते हैं। तो ये टोटल 7 इंडस्ट्रीज है, मतलब 7 सेक्टर है। तो इस इंडेक्स के अंदर जो 7 सेक्टर्स हैं, उनके अंदर जो लार्जेस्ट 30 स्टॉक्स होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया जाता है बेस्ड ऑन देयर 6 मंथ्स एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर इस इंडेक्स के अंदर वेटेज की बात करें, मतलब कौन कौन सा सेक्टर कितने कितने परसेंटेज है, तो एफएमसीजी का अगर वेटेज देखें तो 42.49% है। और एफएमसीजी ऐसा सेक्टर है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। फूड, उसके अंदर फूड भी आ गया, साबुन, शैम्पू, ऐसी काफ़ी सारी जो हमेशा ज़रूरत वाली चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है। फिर कंज्यूमर सर्विस 20.71%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 20.37%, टेली कम्युनिकेशन 12.15%, सर्विस 2.38%, टेक्सटाइल 1.1%, मीडिया, एंटरटेनमेंट, पब्लिकेशन 0.78%। तो ये सारे सेक्टर्स सदाबहार सेक्टर्स हैं। और बात करें बेटा की, बेटा जितना कम होता है उतना इंडेक्स पर इफेक्ट या इम्पैक्ट कम होता है। मतलब मार्केट के अंदर अगर गिरावट होती है तो बेटा जितना कम होगा उस इंडेक्स पर उतना ही कम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। और निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो बेटा है वो 1 से कम का है, क्योंकि इसके अंदर ऑल वेदर कंपनी शामिल होती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, चाहे मार्केट अप हो या डाउन हो। तो ऐसे स्टॉक्स या सेक्टर्स की डिमांड हमेशा रहती है, इसीलिए इनका बेटा है 1 से कम। और इसी के कारण गिरावट या जो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है वो कम इंपैक्ट डालता है। और इस इंडेक्स के अंदर अगर बात करें टॉप 10 स्टॉक्स की, तो एयरटेल का वेटेज है 10.97% टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, जैसे हम डेटा वगैरह इंटरनेट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मीडिया वगैरह के अंदर भी है ये। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 9.1%, इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी। फिर आईटीसी लिमिटेड 8.69%, ये भी एक टाइप की एफएमसीजी कंपनी है। उसके अलावा इसके पास फूड प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हैं, सिगरेट, मतलब आईटीसी का सिगरेट के अंदर काफ़ी नाम है, ये भी हमेशा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। फिर टाइटन 7.99%, वॉचेज़ हैं, सनग्लासेस हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। एशियन पेंट्स 6.72%, नेस्ले 4.89%, ये भी फूड से रिलेटेड कंपनी है। जोमैटो 4.64%, ट्रेंट
4.52%, ये टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है। टाटा कंज्यूमर 3.95%, वरुण बेवरेजेस 3.58%। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं। मतलब ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है या इसके रिलेटेड ये सारी कंपनीज वर्क करती है। मतलब इन स्टॉक्स को हम सदाबहार स्टॉक्स भी कह सकते हैं और इन्होंने पास्ट में भी काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, मतलब निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50, निफ्टी 500, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के बारे में पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था, जिसके अंदर 750 स्टॉक्स शामिल होते हैं। तो इनका 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, 15 साल तक का हम परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। अगर आप चार्ट के अंदर देखते हैं, इस साइड में आप चार्ट देख सकते हैं, तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहता है निफ्टी 50 से। और बाकी अगर बात करें निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है या निफ्टी 500 है, तो अगर लॉन्ग टर्म में बात करें 10 साल या 15 साल के अंदर, तो इसने सभी इंडेक्स को बीट किया है अपने परफॉर्मेंस से। अगर 15 साल में बात करें निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का अगर CAGR में रिटर्न देखें तो 17.66% का है और निफ्टी 50 का है 15.40%। मतलब निफ्टी 50 के रिटर्न को इसने बीट किया है। लॉन्ग टर्म में सारे इंडेक्स के रिटर्न को इसने बीट किया है। और बात करें अगर मार्केट के अंदर गिरावट आए या ड्रॉ डाउन्स आए, तो काफी स्टेबल हमें देखने को मिलता है निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स। ये आप चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। मतलब क्रैश वगैरह आता है या गिरावट जब ज्यादा होती है तो निफ्टी 50 के मुकाबले निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के अंदर हमें कम गिरावट देखने को मिलती है, मतलब कम इंपैक्ट देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें शार्प रेशियो की, जो मेजर करता है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क को, मतलब अगर शार्प रेशियो जो है 1 से ज्यादा होता है किसी भी इंडेक्स का, तो वो इंडेक्स अच्छा माना जाता है। और अगर कंपेयर करें इसको निफ्टी 50 और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स से 5 साल, 10 साल और 15 साल के पीरियड के अंदर, और शार्प रेशियो कंपेयर करें, तो शार्प रेशियो हमेशा निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का 1 से ज्यादा का निकल कर आया है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसके अंदर रिस्क भी कम रहता है। फिर अगर बात करें वैल्यूएशंस, मतलब PE रेशियो की, तो 10 साल का एवरेज PE है 101 का और 5 साल का जो एवरेज PE निकल कर आता है 141 का। और करंट PE रेशियो देखें तो 59 का निकल कर आता है। तो P वाइज देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अभी सही टाइम है। और अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी है। मतलब निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी मिल जाएगा। मैं पर्टिकुलर कोई नाम आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो लोग स्टेबल रिटर्न चाहते हैं कम रिस्क के साथ, मतलब जो मार्केट के अंदर गिरावट होती है उसका इंपैक्ट इस इंडेक्स पर कम पड़े, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड सबसे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक शामिल है वो सदाबहार हैं, मतलब ऑल वेदर उनकी हमेशा डिमांड रहती है। जैसा मैंने आपको बताया FMCG स्टॉक्स हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके अलावा साबुन, शैम्पू, इन चीज़ों की डिमांड हमेशा रहती है। फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंटरनेट वगैरह की डिमांड हमेशा रहती है। तो अगर आप सर्च करेंगे निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड तो आपको मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। और दोस्तों और भी कोई क्वेरी हो आपको इसके रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा, और भी ऐसी जानकारी वाले वीडियोस चाहते हैं, ऐसे नई टॉपिक्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।